जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 18/5/2025 के प्रेस नोट के साथ आपके समक्ष आई हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे अंत तक सुनेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। बीएसपी की ऑल इंडिया की हुई आज एक अहम बैठक में पूरे देश भर में पार्टी संगठन की मजबूती और जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की गहन समीक्षा के साथ ही दिनांक 22 अप्रैल 2025 की घटित पहलगाम आतंकी कांड को लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध गौरव में ऑपरेशन सिंदूर सैनिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना की सराहना, साथ ही जन और देश हित के लिए अपराध नियंत्रण की तरह लगातार आतंकी निरोधक उपाय जरूरी ताकि सिंदूर और सुहाग को उजाड़ने से बचाने का दायित्व निभाया जा सके और इस क्रम में पाकिस्तान द्वारा परमाणु धमकी, ब्लैकमेलिंग नहीं सहने की चेतावनी सही कदम। कश्मीर पर अमेरिका या तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं करने की राष्ट्रीय सहमति पर पूरी तरह से अमल जरूरी, वैसे भी भरोसा अपने आप पर होना बेहतर। आतंक के विरुद्ध ठोस और प्रभावी उपाय जरूरी ताकि देश के लोगों को यहाँ जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति दिलाकर विकसित भारत की जन आकांक्षाओं की लक्ष्य प्राप्ति की ओर देश अपना ध्यान और संसाधन पूरी तरह से केंद्रित कर सकें। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि की प्रतिमा के अनादर की समाज में द्वेष और वैमनस्य फैलाने वाली घटनाएं राज्य सरकारें सख्ती से रोकें। बीएसपी द्वारा देश भर में पार्टी के कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु बहुजन वॉलंटियर फोर्स (वीवीएफ) को पहले की तरह संगठित करने पर बल। खासकर यूपी और उत्तराखंड में सत्ताधारी लोगों और सरकारी मशीनरी के जन विरोधी रवैये और मनमानी तथा विकास से ज़्यादा विध्वंस आदि के कारण कानून का राज का अभाव के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, सफाई, अस्पताल, स्कूल आदि की बदहाली से लोगों का जीवन त्रस्त तथा बीएसपी ही लोगों की उम्मीद का एकमात्र किरण। अंत में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से श्री आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया तथा उसे पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए। उम्मीद है कि इस बार यह पार्टी और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। सुश्री मायावती जी। नई दिल्ली, 18 मई 2025 दिन रविवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां पार्टी की ऑल इंडिया की हुई एक अहम बैठक में देश भर में बीएसपी संगठन की मजबूती और पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा करने के साथ ही दिनांक 22 अप्रैल 2025 के घटित हुए पहलगाम आतंकी हत्याकांड के संदर्भ में पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमय सैनिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि जन और देश हित को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण की तरह आतंकी निरोधक उपाय भी जरूरी हैं ताकि सिंदूर सुहागों को उजड़ने से बचाने का दायित्व निभाया जा सके और इस क्रम में पाकिस्तान द्वारा परमाणु धमकी, ब्लैकमेलिंग को नहीं सहने की भारत सरकार की चेतावनी उचित कदम। साथ ही कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका और अन्य किसी भी तीसरे पक्ष की दखल को स्वीकार नहीं करने की राष्ट्रीय सहमति पर सख्ती से अमल करते रहना जरूरी है, क्योंकि इस खास मुद्दे पर भी देश को अपने आप के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जाए तो यह बेहतर होगा। अर्थात सीमा पार से थोपे जा रहे बार बार की अति घातक आतंकी घटनाओं की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार को हर संभव ठोस और प्रभावी उपाय जरूर करते रहना चाहिए ताकि देश के बहुजनों को यहाँ की जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति दिलाकर विकसित भारत की जन आकांक्षाओं की लक्ष्य प्राप्ति की ओर सरकार अपना ध्यान और संसाधन पूरी तरह से केंद्रित कर सके। बीएसपी केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट में ऑल इंडिया की हुई बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए सुश्री मायावती जी ने आतंकी घटनाओं को विकास के मार्ग में बाधक बताते हुए कहा कि पहलगाम
पहलगाम कांड की चुनौतियों से निपटने के मामले में सेना और पूरे देश ने जो परिपक्वता दिखाई है कि उसका नतीजा है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में सेना ने सबक सिखाया है और आगे नहीं करने के लिए कड़ी चेतावनी भी दे रहा है। ऐसे में यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने सुरक्षा उपायों से देश में घातक आतंकी घटनाएं अब किसी भी कीमत पर आगे नहीं होने दे। इसके साथ ही उन आपराधिक, जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों पर भी जरूर लगाम लगाए जो अपनी संकीर्ण, घृणित और विषैली भाषा और हरकतों से देश में शांति और आपसी भाईचारा के माहौल को जानबूझकर प्रदूषित करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की वरिष्ठ महिला अफसर को लेकर मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा की गई संकीर्ण सोच वाली अशोभनीय टिप्पणी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसको पार्टी स्तर पर भी सख्ती के साथ निपटना चाहिए। इस क्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर राज्य के उक्त वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कराकर कानून का राज स्थापित करने के प्रयास का स्वागत, परंतु भाजपा की ओर से इस संबंध में मंत्री के खिलाफ जरूरी एक्शन का अभी भी पूरे देश को इंतजार था और रहेगा। किंतु इसी को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता द्वारा भी सेना को जाति में आंकने और बांटने का प्रयास अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। भारतीय सेना और उसके पराक्रम को लेकर राष्ट्रीय उल्लास जरूर हो, लेकिन उसकी आड़ में किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के अनादर आदि की घटनाओं से भी समाज में द्वेष और वैमनस्य फैलाने के प्रयास को भी सरकारें गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी प्रमुख ने यह भी कहा है कि देश में पार्टी के कार्यक्रमों में व्यवस्था और अनुशासन आदि के लिए भी अपनी पार्टी के वर्दीधारी बहुजन वॉलंटियर फोर्स वीवीएफ को पहले की तरह ही संगठित करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ग्रास रूट लेवल पर पार्टी की तैयारी को लेकर सभी स्तर की कमेटियों के गठन के संबंध में दिनांक 2 मार्च 2025 को ऑल इंडिया की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों पर अमल की प्रगति रिपोर्ट ली और उल्लेखित कमियों को दूर करके आगे अपनी तैयारी लगातार जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि खासकर महापुरुषों के अनादर, अपमान और दलित उत्पीड़न आदि के मामले में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दिलाने और सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखें। इसके अलावा बिहार विधानसभा के लिए इस वर्ष के अंत में होने वाले आम चुनाव पर अलग से हुई बैठक में चर्चा के दौरान वहां भी अकेले अपने बलबूते पर अपनी पूरी तैयारी के साथ यह चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सत्ताधारी लोगों तथा सरकारी मशीनरी के जन विरोधी रवैये और मनमानी तथा विकास से ज्यादा विध्वंस आदि के कारण कानून का राज का अभाव होने के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, सफाई और न्याय पाने की व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीएसपी ही लोगों की उम्मीदों की एकमात्र किरण है और इसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने में पूरे तन मन धन की मिशनरी भावना से लगे रहना भी जरूरी है। अंत में इस बैठक में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने पूरे देश भर से आए हुए पार्टी के लोगों की सहमति से श्री आकाश आनंद जी को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तथा उसे देश में पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए। उम्मीद है कि इस बार यह पार्टी और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। धन्यवाद।